कर दी चलेगा। चल नमस्कार दोस्तों, वो कहते हैं ना, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जीतने की जिद हो तो परिस्थिति कभी हरा नहीं सकती। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके भाई प्रदीप सर पर। और प्यारे बच्चों, एक बार जल्दी से जल्दी बताओ, मेरे चैंपियन पेपर कैसा हुआ और कैसा एग्जाम में आया। और अभी इसका लाइव सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सभी को राम राम, नमस्ते नमस्ते। एक कह रहा है ठीक हो गए, ठीक है। जल्दी से जल्दी प्यारे बच्चों बताओ पेपर कैसा हुआ। और आज तो मेरे चैंपियनों ने पेपर बहुत अच्छा किया होगा। और प्यारे बच्चों, मैं परमपिता परमात्मा से कह रहा है बेहतर, ठीक है जी, बेहतर। फरीदाबाद पेपर में जी नकल चली थी। अरे प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं होता, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो नकल वगैरह है ना, इन पर आप इनको दिमाग से जब तक नहीं निकालोगे ना, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। प्यारे बच्चों, लाडले बच्चों, जल्दी से जल्दी बताओ आपका एग्जाम कैसा हुआ। सर 78 ठीक है, 78 ठीक है। प्यारे बच्चों, जल्दी से जल्दी बताओ एग्जाम कैसा हुआ। अभी एग्जाम का पेपर आ चुका है, अभी एग्जाम का। सर आप बिल्कुल टाइम पे पक्के हो। अरे हिमांशी जी, ऐसी बात नहीं है, आप हो तो हम है, आपके बिना हमारा कोई वजूद नहीं है। एक बार जल्दी से जल्दी बताओ प्यारे बच्चों, आपका एग्जाम कैसा हुआ, कितना पेपर आया हुआ था। सर मेरे पेपर आसान था, 75 सही है, 78 ठीक है। प्यारे बच्चों, एक बार जल्दी से जल्दी बताओ कि पढ़ाया हुआ कितना आया था, क्योंकि जब तक आप बताओगे नहीं ना तो पता नहीं चलेगा, ठीक है। जल्दी से जल्दी बताओ प्यारे बच्चों, पढ़ाया हुआ कितना आया। 85 ठीक है, कई 90 वाले भी मिल जाएंगे ना, ठीक है। 65 के आसपास ठीक है। एग्जाम कैसा हुआ ये बताओ। गुरुजी आप ग्रेट हो, पढ़ाया हुआ कितना आया था ये बताओ। पहले दिल से बताना, दिल पर हाथ रखकर बताना कि हमने जो मेहनत की थी ना आपके लिए, वो कितनी रंग ला रही है। 90 ठीक है, कई 90 वाले मिलेंगे। और वो बस स्टैंड से घर पहुंचेंगे ना, तब तक वो 60 पे आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास यही चीजें होती है। प्यारे बच्चों, जल्दी से जल्दी। गुरुजी 90 ठीक हो गई, अब तो 90 ठीक हो जाएंगे, 60 प्लस ठीक है। और एग्रीगेट प्यारे बच्चों, जिस बच्चे के 60 और 70 के बीच में ही नंबर आने वाले हैं, ठीक है। जल्दी से जल्दी बताओ प्यारे बच्चों, एग्जाम कैसा हुआ आपका, ठीक है। जल्दी से जल्दी लाए कमेंट करके बताओ आपका एग्जाम कैसा हुआ। जल्दी से जल्दी प्यारे बच्चों कमेंट करके बताओ आपका एग्जाम कैसा हुआ, एक पढ़ाया हुआ कितना आया हुआ था। जल्दी से जल्दी जवाब दो। और पेपर प्यारे बच्चों हमारे पास बस आ गया है। अभी इसका सॉल्यूशन क्या करते हैं, हाँ इतना गारंटी लेता हूं प्यारे बच्चों, जय मां सरस्वती मां का नाम लेकर हम 1:30 बजे तक है ना आपका पेपर क्या कर देंगे, पूरा करवा देंगे, ताकि बाद में 2 बजे एंट्री ले लेना। चिंता मत करना, सारा आया हुआ था, पढ़ाया, बहुत अच्छी बात है। 10,000 वाली में से गुरुजी आपका आशीर्वाद चाहिए। तो प्यारे बच्चों, हम तो आपके साथ ही है ना, ठीक है। सर एग्जाम, जय बाबे की, जय बाबे की। भाई जल्दी से जल्दी बताओ प्यारे बच्चों कितना ठीक पेपर सोल्व करवाओ। सर पेपर शुरू होने वाला है, आ गया ना सर, ठीक है, बाहर देखो आगे, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी प्यारे बच्चों बताओ 100% पढ़ाया हुआ आया था। थैंक यू बच्चे, थैंक यू। पेपर लीक, अरे लीक नहीं हुआ पेपर प्यारे बच्चों, कोई लीक वाली ऐसी बात है, आपका पढ़ाया हुआ ही आया था, ठीक है। थैंक यू बच्चों, ये आपका प्यार ही है प्यारे बच्चों। अभी है ना, सबसे पहले पेपर को हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। हाँ 1:30 बजे तक है ना आपका एग्जाम, हम है ना गारंटी लेते हैं प्यारे बच्चों, 1:30 बजे तक आपका एग्जाम सॉल्यूशन करवा देंगे। और फिर शाम को है ना आराम से प्यारे बच्चों वो पेपर सॉल्यूशन करा देंगे। और रात को ना मैं, जिसका कल एग्जाम है ना, आज जो दोनों एग्जाम होंगे ना, उसके बेस पर एक रात को क्लास ले लूंगा। प्यारे बच्चों टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जल्दी से जल्दी बताओ प्यारे बच्चों कैसा हुआ आपका एग्जाम। अभी पूछ रहे हैं स्कोर कैसा है, ठीक है। सर 87 सही है, लव यू गुरुजी, लव यू, ठीक है। तो एक बार जल्दी से जल्दी कमेंट करके, लीक नहीं है प्यारे बच्चों, पेपर लीक नहीं हो सकता, ठीक है। जल्दी से जल्दी बताओ प्यारे बच्चों आपका कैसा एग्जाम आया, ठीक है। 1-2 जगह से अगर ऐसी बात हुई है तो वो बड़ी निंदनीय बात है प्यारे बच्चों, लेकिन आप जल्दी से जल्दी प्यारे बच्चों बताओ कि पेपर कैसा हुआ। सर अभी स्टार्ट करा रही है पेपर को, और गारंटी के साथ प्यारे बच्चों 1:30 बजे से पहले हम आपको क्या करवा देंगे, सारा का सारा सॉल्यूशन करवा देंगे, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। गुरुजी 75 प्लस है, आग लगा दी सर हमने, ठीक है।
और सही बताओ, जो हमने 15 दिन 15 मैराथन ली थी उसका कितना फायदा हुआ? पेपर लीक था सर। अरे प्यारे बच्चों, ये है ना शाम वाले है ना टेंशन, अभी से अगर आपने दिमाग में बिठा लिया ना कि पेपर लीक हुआ है या पेपर लीक था, तो प्यारे बच्चों आप कैसे शाम को पेपर दे पाओगे? आगे क्या? और प्यारे बच्चों आपका एग्जाम आ गया। सबसे पहले मयंक सर आपको इंग्लिश कराएंगे और उसके बाद प्यारे बच्चों मैं आपसे मिलता हूं, जल्दी से जल्दी इंग्लिश करवाएंगे मयंक सर। सर पूरा क्वेश्चन लिख के। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके, हेलो एवरीवन। इंग्लिश का पेपर आया हुआ है, 4 क्वेश्चन आए हुए हैं, बिल्कुल आसान सा पेपर है और इसमें 2 तो स्पेलिंग मिस्टेक आए हुए हैं और 2 फिल इन द ब्लैंक आए हुए हैं। 16 से लेके 17, 16, 17, 18, 19 4 क्वेश्चन है पेपर के अंदर। तो पहले हम स्पेलिंग मिस्टेक कवर कर रहे हैं 18 और 19 का। तो मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन लिख देता हूं ताकि बिल्कुल क्लैरिटी आए। क्वेश्चन नंबर 18 है, आपको स्पेलिंग मिस्टेक बताना है, आपको बताना है स्पेलिंग मिस्टेक। और इसमें क्या है, आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए है REANNAISANCE। ऑप्शन बी है RENAISSANCE। ऑप्शन सी है RENNAISSANCE। ऑप्शन डी है RENAISSANCE। ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 है जो इंग्लिश के पोर्शन में आया हुआ है। देखो, रेनेसेंस है, इसका मतलब होता है नई शुरुआत, नया युग। तो इसके अगर आपने लेक्चर अटेंड किए हैं तो इसको पढ़ाया भी, स्पेलिंग मिस्टेक की वीडियो में डाल रखा है। ये ऑप्शन बी इसका आंसर आएगा। इसका मतलब क्या है? नए युग की शुरुआत, नया युग। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम। पेपर बिल्कुल आसान आया हुआ है। अगर आपने बेसिक रीडिंग करी है, ग्रामर में से कुछ नहीं आया हुआ, अगर आपने बेसिक रीडिंग करी है, थोड़ा बहुत रीड करते हो तो आप आराम से इसको कवर कर सकते हो। दूसरा भी बिल्कुल आसान से स्पेलिंग मिस्टेक से क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है, रिकमेंडेशन के स्पेलिंग पूछे हुए आपसे। RECOMMANDATION, ये ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है RECOMMENDATION। ऑप्शन सी है RECOMMANDATION। एंड ऑप्शन डी है RECOMMENDATION। देखो, बिल्कुल सिंपल से रिकमेंड के स्पेलिंग अगर हमें पता है तो हम यहां पे बता सकते हैं कि रिकमेंडेशन के स्पेलिंग क्या होंगे, रिकमेंड के स्पेलिंग क्या होते हैं। और अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक के वीडियोस देखें आपने, तो ये रिकमेंडेशन भी दोनों वर्ड कवर किए हुए स्पेलिंग मिस्टेक में, रेनेसेंस भी एंड रिकमेंडेशन भी। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी इज द आंसर। तो रिकमेंड के स्पेलिंग सब में गलत है, ए में भी गलत है, सी में भी गलत है और डी में भी गलत है। तो आंसर इज बी। बिल्कुल आसान से क्वेश्चंस थे। अगला क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर। देखो, इसमें क्या आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। आपको ना एक ऑल्टरनेटिव बताना है कि आंसर क्या आएगा। मैं पूरा का पूरा सेंटेंस यहां पे लिख देता हूं। इवन इफ टू हॉर्सेस में लुक, even if two horses may look dash, they may not be of the same age. They may not be of the same age। देखो, ये फ्रेजल वर्ब में से क्वेश्चन आया हुआ है और आपके ऑप्शंस है ए कंपेरेबल, ऑप्शन बी है लाइक, ऑप्शन सी है ओनली सेम। जिनका शाम को पेपर है, इसलिए पूरा मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं कि जिनका शाम को पेपर है वे क्वेश्चन देख सकते हैं और आइडिया लगा सकते हैं कि शाम को भी स्पेलिंग मिस्टेक में से क्वेश्चन आने की उम्मीद है। और फ्रेजल वर्ब या प्रेपोजिशन फिल इन द ब्लैंक में से क्वेश्चन आएगा। पैटर्न सेम रहना चाहिए, तभी पूरा क्वेश्चन लिख दिया है। ऑप्शन आप देख सकते हो। अब देखो, डी ऑप्शन है यहां पे नन, यानी कि नन ऑफ द अबव।
अब देखो यहां पे अपन देखें तो देखो ये फ्रेजल वर्ब है, इवन इफ द टू हॉर्सेस मे लुक डैश दे मे नॉट बी ऑफ द सेम एज। देखो अगर दो चीजों की शक्ल मिलती है तो उसके लिए क्या लिखते हैं, लुक अलाइक लिखते हैं। क्या लिखा जाता है, लुक अलाइक, कि दोनों के दोनों हॉर्सेस शक्ल मिलने में जैसे, लेकिन वो शायद एक ही उम्र के ना हो। तो यहां पे सेम शक्ल की बात हो रही है, इसलिए क्या लिखा जाएगा, लुक अलाइक। तो आंसर क्या आएगा, अलाइक। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। तो दो तो स्पेलिंग मिस्टेक हो गए हमारे, एक फिल इन द ब्लैंक। और लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पेपर में आया हुआ है ये क्वेश्चन नंबर 17 है। वी कैनॉट गो ऑन स्ट्राइक एवरी ईयर। वी कैनॉट गो ऑन स्ट्राइक एवरी ईयर। Now that we have gone on strike, now that we have gone on strike, we must dash the issue. ऑप्शन ए है क्रॉस, ऑप्शन बी है क्लिंच, ऑप्शन सी है कल्मिनेट एंड ऑप्शन डी है कोऑर्डिनेट। अब देखो यहां पर क्या है, वी कैनॉट गो ऑन स्ट्राइक एवरी ईयर। हम हर साल स्ट्राइक नहीं कर सकते, इसलिए हमें इस मुद्दे को डन करना पड़ेगा, अपने पक्ष में करना पड़ेगा। तो क्रॉस आंसर नहीं होगा, कोऑर्डिनेट नहीं होगा, बेस्ट आंसर वो भी क्लिंच होना चाहिए, इसका आंसर बेस्ट, ठीक है ना। कल्मिनेट का मतलब होता है समापन करना। तो वी मस्ट क्लिंच द इशू, यानी कि हमें इस इशू को अपने पक्ष में करना चाहिए। तो ये इसका आंसर है। तो ये चारों क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो दो तो स्पेलिंग मिस्टेक क्या हुए हैं, दो फिल इन द ब्लैंक क्या हुए हैं, ओके। अभी आपका नेक्स्ट जो पार्ट है वो सोल्व कराएंगे। अभी एक बार कमेंट करके बताओ आप सबका कैसा एग्जाम गया है, और अगर आप थोड़ी बहुत रीडिंग करते हो तो आपको बिल्कुल आसान लगा होगा, क्योंकि देखो दो तो स्पेलिंग मिस्टेक आए हुए हैं वो भी इजी हैं, और दो क्या आए हुए हैं, फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक एक में थोड़ी कंफ्यूजन वाला है, लुक अलाइक तो बिल्कुल सिंपल है, और रिकमेंडेशन के स्पेलिंग भी सिंपल थे, रेनेसेंस के स्पेलिंग भी बिल्कुल सिंपल है। तो एक बार आप कमेंट करके बताओ आप सबके कितने सही हैं कितने गलत हैं, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी है आपकी। ओके, आई थिंक बेटर होगा। अभी आपका नेक्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट कौन सा होगा सर, लाना ही पड़ेगा। देखो लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज इज ऑल अबाउट रीडिंग। जितना आप रीड करोगे ना उतना बेटर आएगा, ठीक है ना। लैंग्वेज, नोबडी कैन मास्टर लैंग्वेज। लैंग्वेज की मास्टरी कभी नहीं होती, लैंग्वेज की प्रैक्टिस होती है ना। तो अगर आप रीडिंग करते हैं तो बिल्कुल आसान पेपर था। 4 में से 3 नंबर तो लाइक एनीबडी कैन गेट, 4 में से 3 कोई भी निकाल सकता है। ओके, प्रदीप सर आगे हैं, आपको आगे गाइड करेंगे। प्यारे बच्चों जल्दी से जल्दी बताइए आपका एग्जाम कैसा हुआ। हरियाणा जीके जो 15 दिनों में पढ़ी थी, आई थी कि नहीं आई, बताओ मेरे चैंपियनों। कितना आपने सही किया और कितना हमने करवाया वो एग्जाम में आया हुआ है। जल्दी से जल्दी बताओ प्यारे बच्चों, ठीक है। जल्दी से जल्दी बताओ, कमेंट सेक्शन निकालना। जल्दी से जल्दी बताओ प्यारे बच्चों, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन वही आए हुए थे, ठीक है। जैसे प्यारे बच्चों लास्ट में है ना, मैं बता दूंगा, जैसे आया हुआ था नाहर वन्य जीव अभियान आया हुआ है। कौन सा वन्य जीव अभियान है, नाहर वन्य जीव अभियान आया हुआ है। मेरे लाडले, नाहर वन्य जीव अभियान कितनी बार बताया था, कहां पर है, रेवाड़ी में है। कहां पर है, रेवाड़ी में है। आज शाम को है ना मैं बताऊंगा, एक वन्य जीव अभियान से क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछे अबूब शेर वन्य जीव, अबूब शेर वन्य जीव अभियान कहां पर रहेगा, ये सिरसा में रहेगा। कहां पर रहेगा, सिरसा में अबूब शेर रहेगा। और खोल ही रेतान वन्य जीव अभियान कहां पर रहेगा, खोल ही रेतान कहां पर रहेगा, पंचकुला में रहेगा। कहां पर रहेगा, पंचकुला में रहेगा। वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभियान पूछे ना, वीर शिकारगढ़, ये भी कहां पर रहेगा, पंचकुला में रहेगा। कहां पर रहेगा लाडलो, खोल ही रेतान वीर शिकारगढ़ कहां पर रहेगा, पंचकुला में रहेगा। और आपसे पूछे बच्चों, जैसे आपसे जो है ना वो कहां वाले पूछेंगे, भिंडावास वाला पूछागा।
भिंडावास वाला कहां पर रहेगा? भिंडावास और खप्परवास, भिंडावास और खप्परवास कहां पर रहेगा? झज्जर में रहेगा। कहां पर रहेगा? झज्जर। और कलेसर कहां पर रहेगा? कलेसर यमुनानगर में रहेगा। कहां पर रहेगा? यमुनानगर में कौन सा रहेगा? कलेसर रहेगा। ठीक है, तो नाहर, वन्यजीव अभयारण्य, रेवाड़ी, अबूबशेर, सिरसा, खोल, हिरेतान, वीर शिकारगढ़, ये कहां पर रहेंगे? पंचकुला। भिंडावास और खप्परवास कहां पर रहेगा? झज्जर। एक चिलचिला पूछेगा, वो कहां पर रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। कहां पर रहेगा? शाम को इनमें से क्वेश्चन बनेगा। अब सबसे बड़ा पूछे तो अबूबशेर हो जाएगा सबसे, क्योंकि घर में अब्बू पापा बड़े होते हैं। छोटा चिलचिला पूछे तो कहां पर हो जाएगा? कुरुक्षेत्र में हो जाएगा। नेशनल पार्क पूछे तो दो, सबसे पहले सुल्तानपुर, सुल्तानपुर की खोज है ना वो पीटर जैक्सन ने की थी, याद कर लेना, पीटर जैक्सन ने खोज की थी और इसको नेशनल पार्क का दर्जा 1991 में मिला था। और कलेसर पूछे ना, कलेसर को नेशनल पार्क का दर्जा 2003 में मिलेगा। कहां पर है? यमुना नगर में रहेगा। और किसके वृक्ष के लिए? साल के वृक्ष के लिए, लाल जंगली मुर्गों के लिए, चितकबरी बिल्ली के लिए। सुल्तानपुर साइबेरियन सारस के लिए फेमस है। शाम को ये क्वेश्चन बनेंगे आपको। और दो प्यारे बच्चों आपसे ना, एक तो वो पूछेगा वीरवाड़ा जैवारक्षी क्षेत्र कहां पर है? वीरवाड़ा ये कहां पर रहेगा? जींद में रहेगा। और एक सरस्वती पूछेगा, इसका पुराना नाम याद कर लेना, सोनसर रहेगा। और सरस्वती वाला कहां पर रहेगा प्यारे बच्चों? ये केतल में रहेगा। केतल और कुरुक्षेत्र की बाउंड्री पर रहेगा। जल्दी से जल्दी बताओ प्यारे बच्चों। आगे आया हुआ यूरिया सेंटर हरियाणा में कहां पर है? यूरिया सेंटर पानीपत में रहेगा। कितनी बार पढ़ा था? यूरिया सेंटर कहां पर रहेगा? पानीपत में रहेगा। और जैसे पेट्रो केमिकल हब कौन सा रहेगा? पानीपत। किस नाम से रहेगा? इंडियन ऑयल के नाम से रहेगा। किस नाम से रहेगा? इंडियन ऑयल के नाम से रहेगा। शाम में ऑप्शनों से खेलेगा प्यारे बच्चों। जैसे सिरसा है ना, यहां पर सरस्वती नगर है और सिरसा में भी प्यारे बच्चों सरस्वती नदी के खुदाई की गई थी, मेन मुगला वाली से की गई थी। और प्यारे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ये क्वेश्चन आया हुआ था, NH 71 हरियाणा के किन दो शहरों को जोड़ता है? ठीक है, NH कहां पर जोड़ता है? तो रोहतक और पानीपत को जोड़ता है। किसको जोड़ता है प्यारे बच्चों? रोहतक और पानीपत को कौन सा जोड़ता है? NH 71A जोड़ता है। NH 10 का नाम बदलकर क्या कर दिया? 98 का क्या कर दिया गया? 48 कर दिया गया है। आगे हरियाणा का पहला राज्यपाल, कितनी बार बताया था? हरियाणा का पहला राज्यपाल, इसमें धर्मवीर भारती। इसमें प्यारे बच्चों धर्मवीरा दे रखा था, लेकिन धर्मवीर भारती रहेगा। और वर्तमान में 18वें राज्यपाल कौन बने हैं? बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के कौन से नंबर के राज्यपाल रहेंगे? 18वें। 4-5 क्वेश्चन याद कर लेना। पहला धर्मवीर भारती था। सबसे लंबा कार्यकाल है ना वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती का था। वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती का कार्यकाल क्या रहेगा? सबसे लंबा रहेगा। कम पूछे तो ओम प्रकाश है। वर्मा का कार्यकाल क्या रहेगा? सबसे कम रहेगा। 17वें पूछे तो कौन रहेंगे? कप्तान, ये प्यारे बच्चों जैसे कप्तान सिंह सोलंकी कौन से नंबर के थे? 16वें नंबर के थे। और 17वें के सत्यदेव नारायण आर्य रहेंगे। और ये प्यारे बच्चों अभी है ना जगन्नाथ पहाड़िया हरियाणा के राज्यपाल थे, उनका क्या हो गया है? निधन हो गया है। तो जगन्नाथ पहाड़िया वाला पूछना है। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन बच्चों घुमा रखा था। क्वेश्चन की लैंग्वेज देखिए कितनी प्यारी है कि 2021 के अनुसार, कब के अनुसार? 2021 के अनुसार क्षेत्रफल में हरियाणा का भारत में स्थान पूछा था। हरियाणा का किस में पूछा था? भारत में स्थान पूछा था। बच्चे गलत करेंगे, ठीक है, बताया भी था। हरियाणा का भारत में पूछे ना तो भारत में 21वां स्थान है। और राज्यों में पूछे ना 28 राज्यों में, तो 28 राज्यों में कौन सा स्थान है? 20वां। तो इसने क्या पूछ लिया था? क्वेश्चन आया था 2021 तक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में हरियाणा का स्थान कौन सा था? भारत में पूछे तो 21वां। और राज्यों में पूछे ना, क्योंकि हरियाणा से लद्दाख है वो क्या है? बड़ा है। तो प्यारे बच्चों टोटल में से पूछे 28 और 8 36, 36 में 21वां है और 28 में कौन सा रहेगा? 20वां रहेगा। आगे आता है प्यारे बच्चों हरियाणा का ऐसा कौन सा नृत्य है जो पुरुष और महिलाओं दोनों द्वारा किया जाता है? पुरुष और महिलाओं द्वारा दोनों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? फाग नृत्य होता है। कौन सा नृत्य होता है? फाग नृत्य होता है। और फाग नृत्य किस महीने में आता है? फाल्गुन के महीने में कौन सा नृत्य आता है लाडले बच्चों? फाग नृत्य आता है। फाल्गुन के महीने में कौन सा नृत्य आएगा? फाग नृत्य आएगा। ऑप्शन में प्यारे बच्चों लूर था, वो पूछेगा होली के समय में कौन सा नृत्य किया जाता है?
होली के समय लाडले बच्चों कौन सा नृत्य किया जाता है? होली के टाइम पर नूर नृत्य किया जाता है। होली के टाइम पर कौन सा नृत्य किया जाता है? लूर। वो पूछेगा किस नृत्य में लाडले बच्चों प्रश्न और उत्तर पूछे जाते हैं, तो प्रश्न और उत्तर किस नृत्य में पूछे जाते हैं? लूर नृत्य में। जितने भी बच्चे हैं ना, क्वेश्चन आपको लगता है कि आपके सर ने मेहनत की है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कितने बच्चे लाइव है? जितने भी बच्चे लाइव है ना, एक बार चैनल को प्यारे बच्चों सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। देखो सारा का सारा एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, खोड़िया नृत्य पूछ लिया, ऑप्शन में खोड़िया था, तो खोड़िया किसका प्रतीक रहेगा प्यारे बच्चों? खोड़िया है ना, खुशी का प्रतीक रहेगा। शादी के टाइम में कौन सा नृत्य होता है? खोड़िया नृत्य होता है। जब है ना लड़के वाले लड़की को बिहाने के लिए कहां चले जाते हैं, मतलब बारात लेकर जाते हैं, लड़के फीलिंग डांस करते हैं, नागिन डांस करते हैं, पीछे से महिलाएं बच जाती है, वो खोड़िया नृत्य करती है। खेड़ा पूछा जाएगा शाम को। खेड़ा किसका प्रतीक है? दुख का प्रतीक है। जब घर में किसी बुजुर्ग की मृत्यु हो जाए तो कौन सा नृत्य किया जाता है? खेड़ा। आगे आ गया, चंडीगढ़ के उच्च न्यायालय का भवन डिजाइन किसने तैयार किया था? कितनी बार बताया था प्यारे बच्चों? चंडीगढ़ के भवन का डिजाइन किसने किया था? ली कार्बूजियस ने किया था। किसने किया था लाडले बच्चों? ली कार्बूजियस ने किया था। ली कार्बूजियस शाम को पूछेंगे कहां से था? ली कार्बूजियस फ्रांस से था। और चंडीगढ़ कब बना था? 2 अप्रैल 1952 को क्या बना था? चंडीगढ़ बना था। कब बना था? 2 अप्रैल 1952 को क्या बना था? चंडीगढ़। और प्यारे बच्चों, ली कार्बूजियस को भारत लेकर कौन आए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ली कार्बूजियस को भारत लेकर आए थे प्यारे बच्चों। और ली कार्बूजियस है ना, इसने चंडीगढ़ को भी डिजाइन किया था। शाम को ना आपसे पूछा जाएगा खुला हस्त स्मारक कहां पर रहेगा? चंडीगढ़ में रहेगा। या आपसे यह पूछा जाएगा प्यारे बच्चों, रॉक गार्डन जिसका डिजाइन नेक चंद सैनी ने तैयार किया था, नेक चंद सैनी। और यहां पूछेगा रोज गार्डन, एशिया में सबसे ज्यादा फूल भी कहां पर होते हैं? चंडीगढ़ में होते हैं गुलाब के। और हरियाणा में पूछे तो पानीपत में होते हैं। ठीक है, ये याद करना, ली कार्बूजियस इज द राइट आंसर। आगे आता है, हरियाणा को कितने डिवीजन में बांटा गया है? प्यारे बच्चों, हरियाणा को कितने डिवीजन में बांटा गया? 6। घर के अब कितनी बार बताया था? जब आपके कोई घर में मेहमान आएगा तो उसको किसका पूछेंगे? कॉफी का पूछेंगे। कुछ तो कहेंगे सर कॉफी पीकर आए हो या जाकर पियोगे। तो प्यारे बच्चों, ये डिवीजन कौन से हो जाएंगे? गुरुग्राम हो जाएगा, हिसार हो जाएगा, अंबाला हो जाएगा, अंबाला हो जाएगा, रोहतक हो जाएगा, करनाल हो जाएगा और फरीदाबाद हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? फरीदाबाद। तो वो पूछेगा नए कौन से डिवीजन बने हैं, तो करनाल और फरीदाबाद। इनमें याद कर लेना, करनाल में करनाल, कैथल और पानीपत आएगा। करनाल, कैथल और पानीपत आएगा। और फरीदाबाद में पलवल और नू आएगा। फरीदाबाद, पलवल और क्या आएगा? नू आएगा प्यारे बच्चों। वो चरखी दादरी पूछेगा, चरखी दादरी है ना 22वां जिला बना है ना, तो वो रोहतक मंडल में कौन सा आएगा? चरखी दादरी आएगा, भिवानी आएगा। ठीक है, सोनीपत और जज्जर ये किस मंडल में आएंगे? रोहतक मंडल में आएंगे। कितनी बार बताया था? इब्राहिम सूरी का मकबरा, इब्राहिम सूरी का मकबरा, इब्राहिम सूरी का मकबरा कहां पर? लाडले बच्चों, एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर दो। इतने बच्चे है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों, आपको लगता है कि आपके सर ने मेहनत की है। इब्राहिम सूरी का मकबरा आ गया। कितनी बार कहा था? सूरी कहां गिर गई? नाले में गिर गई। नारनौल महेंद्रगढ़ में इब्राहिम सूरी का मकबरा आ जाएगा। शाम को आपसे पूछा जाएगा साहब विलायत का मकबरा कहां पर है? साहब विलायत का मकबरा भी नारनौल महेंद्रगढ़ में। शाह कुली का मकबरा भी कहां पर रहेगा? शाह कुली का भी नारनौल महेंद्रगढ़ में। बिरबल का छत्ता पूछे ना, तो वो भी नारनौल महेंद्रगढ़ में हो जाएगा। ये किसने तैयार किया था? राय मुकुंद दास ने तैयार किया था। और बच्चों बिरबल का ना रंग महल पूछे तो बुढ़िया गांव यमुनानगर में हो जाएगा। ये प्यारे बच्चों रेवाड़ी ऑप्शन में था, तो रेवाड़ी की ना लाल मस्जिद है, वो किसके टाइम की है? अकबर के टाइम की है। रेवाड़ी की लाल मस्जिद है ना, किसके टाइम की है? अकबर के टाइम की। कौन सी मस्जिद रहेगी? और शाम को आएगा वीर भूमि कौन सी है? रेवाड़ी है। या पीतल नगरी कौन सी रहेगी? रेवाड़ी रहेगी। कौन सी? राव तुलाराम ने 1857 की क्रांति में कहां का नेतृत्व किया था? रेवाड़ी का नेतृत्व किया था। आगे प्यारे बच्चों हिरण पार्क आ गया। हिरण पार्क वैसे तो था हिसार में, मैंने बताया था। और प्यारे बच्चों इसमें हिसार ऑप्शन नहीं तो महम रोहतक में हो जाएगा। कहां पर हो जाएगा? महम रोहतक। शाम को ना
यहां से पूछा जाएगा 24वीं चबूतरा कहां पर है, 24वीं चबूतरा कहां पर रहेगा, महम रोहतक में कौन सा चबूतरा हो जाएगा, 24वीं चबूतरा। और रोहतक में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, विशारत अली ने 1857 की क्रांति में कहां का नेतृत्व किया था, रोहतक का नेतृत्व किया था। हिसार में हिरण पार्क है, धानसू रोड पर है, वो लड़का नहीं है वायरल हुआ था, क्या हाल है, वो वहां पर कौन सा पार्क रहेगा, आपका डियर पार्क रहेगा, जो 1970 में आपको पढ़ाया था। आगे प्यारे बच्चों, हरियाणा जी के बिल्कुल आपको लिए ना आसान आई हुई थी, चिंता करने की कोई बात है नहीं है प्यारे बच्चों। आगे आता है, हरियाणा की किस बेटी ने 3 mm की बोट बनाने का रिकॉर्ड, नेशनल रिकॉर्ड 3 mm, ये करंट अफेयर में कराया था, 3 mm की बोट हरियाणा की किस बेटी ने तैयार की थी, ये साक्षी गर्ग ने तैयार की थी। किसने तैयार की थी, साक्षी गर्ग। कहां से थी, बहादुरगढ़ से थी। बहादुरगढ़ कहां पर रहेगा, जज्जर। इसको क्या कहते हैं, गेटवे ऑफ हरियाणा कहते हैं, गेटवे ऑफ हरियाणा किसे कहा जाता है लाडले बच्चों, बहादुरगढ़ जज्जर को। और यहां से ना ये भी क्वेश्चन आएगा, बहादुरगढ़ से यहां का कौन सा उद्योग है, सैनिटरी उद्योग लाडले बच्चों पूरे भारत में प्रसिद्ध है। यहां का कौन सा उद्योग पूरे भारत में प्रसिद्ध रहेगा, सैनिटरी उद्योग पूरे भारत में प्रसिद्ध रहेगा। आगे आता है प्यारे बच्चों, हरियाणा पुलिस के कितने जवानों को जनवरी 2020 में, हरियाणा पुलिस के कितने जवानों को जनवरी 2020 में, जनवरी 2020 में ये पूछता है प्यारे बच्चों केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री ने क्या किया था, पदक से सम्मानित किया था। और प्यारे बच्चों इसमें ना टोटल है ना वैसे 6 को सम्मानित किया गया था, लेकिन ना केंद्रीय गृह मंत्री ने कितनों को सम्मानित किया था, 2 को सम्मानित किया था। हरियाणा जनवरी 2020 में केंद्रीय गृह मंत्री ने कितनों को सम्मानित किया था प्यारे बच्चों, 2, वैसे टोटल पूछे तो कितने थे, 6। आगे आते हैं प्यारे बच्चों, ये तो आप तुक्का भी लगा सकते हो कि हरियाणा में इंटीग्रेट, हरियाणा में इंटीग्रेट हेल्थ इंफॉर्मेशन सेंटर, हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म पोर्टल कौन तैयार करता है, तो हरियाणा में हेल्थ का नाम आ गया, तो ये कौन सा विभाग करेगा, स्वास्थ्य विभाग करेगा। कौन सा विभाग करेगा, स्वास्थ्य विभाग। स्वास्थ्य विभाग किसके पास है, अनिल विज जी के पास है। इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा रहेगा, अंबाला कैंट रहेगा। अनिल विज जी का विधानसभा क्षेत्र कौन सा रहेगा मेरे लाडलो, अंबाला कैंट। अनिल विज जी का विधानसभा क्या हो जाएगा, क्षेत्र हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, अंबाला कैंट हो जाएगा। स्वास्थ्य विभाग करेगा। नीति आयोग प्यारे बच्चों 1 जनवरी 2015 को बना था, उससे पहले ऑप्शन में था, उससे पहले ये योजना आयोग होता था। इसका अध्यक्ष पीएम होता है और उपाध्यक्ष राजीव कुमार रहेंगे प्यारे बच्चों, वित्त विभाग नहीं हो सकता। ये आता है प्यारे बच्चों 2021 में हरियाणा में किसानों को दी जाने वाली बिजली सप्लाई कितनी वृद्धि की गई है। पहले प्यारे बच्चों बिजली है ना किसानों को 8 घंटे मिलती थी, अब बिजली किसानों को 2 घंटे वृद्धि कर दी गई है। अब किसानों को बिजली कितनी मिलती है, 24 घंटे। और प्यारे बच्चों किसानों को 8 घंटे बिजली दिलाने की सिफारिश किसने की थी, चौधरी देवीलाल ने किसानों को 8 घंटे बिजली दिलाने की क्या की थी, सिफारिश की थी। किसने की थी, चौधरी देवीलाल ने सिफारिश की थी, ये याद कर लेना प्यारे बच्चों। इसमें से ना अभी इंपॉर्टेंट है जितने क्वेश्चन है ना और हरियाणा जीके के नजर नहीं आ रहे प्यारे बच्चों, अभी है ना एक बार रीजनिंग पढ़ो, इतने और हरियाणा जीके के क्वेश्चन करवाऊंगा प्यारे बच्चों, जल्दी से जल्दी है ना, जैसे और कोई दिखाई नहीं दे रहा है। लास्ट में से देखते हैं प्यारे बच्चों, जल्दी एक बार रीजनिंग पढ़ो, सारे के सारे क्वेश्चन बताओ कितना फायदा हुआ। एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, सर रीजनिंग कराएंगे, बहुत बढ़िया सर का चैनल है गौतम ज्ञान सागर, प्यारे बच्चों जरूर देखना सर के चैनल को, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। जल्दी से जल्दी सर वीडियो खोलो आप। जल्दी जी हम लोग रीजनिंग करेंगे आज, रीजनिंग के क्वेश्चन भी हमारे, अच्छा इंग्लिश के, चलो एक बार पहले इंग्लिश वाले सर आ रहे हैं, इंग्लिश का आपको 4 क्वेश्चन कराएंगे। हाँ पीडीएफ खुलवाया था, पीडीएफ है ना यहाँ पे, पीडीएफ में शांत रहता है। ओके इंग्लिश के देखो ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 टोटल 10 क्वेश्चन आए हुए इंग्लिश के। और देखो वैसे तो भी जब मेरे पास शीट आई थी उसमें कम क्वेश्चन दिख रहे थे, लेकिन टोटल 10 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो अभी मैं डिस्कस कर लेता हूं। ओके एक बार पीडीएफ ओपन हो जाए तो अपन जो बचे हुए क्वेश्चन इंग्लिश वो भी डिस्कस कर लेते हैं। पेन देना सिर्फ। ओके देखो अभी वॉइस में से क्वेश्चन आए हुए हैं,
2 क्वेश्चन वॉइस में से आए हुए हैं, देखो वॉइस हम डिस्कस किया हुआ है, और सिनोनिम में से क्वेश्चन आए हुए हैं, वोकैब में से क्वेश्चन आए हुए हैं, जीरन में से क्वेश्चन आए हुए हैं, पार्टिसिपल का क्वेश्चन आया हुआ है। तो वोकैब ज्यादा आई हुई है और ग्रामर ज्यादा आई हुई है। बोलेगा नहीं क्या, ओपन नहीं होगा क्या? ओके, अभी डिस्कस करते हैं जो क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं। ओके, देखो ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया था पहले, जो कर लिए मैं फिर से आंसर बताया तो सबको ताकि कंफ्यूजन ना हो। इवन द 2 horses may look, ओके, even if the 2 horses may look डैश दे मे नॉट बी। देखो लुक के बाद अलाइक लिखा जाता है, फ्रेजल वर्ब है ये, लुक अलाइक है, जो फ्रेजल वर्ब है लुक अलाइक है, तो आंसर क्या आएगा बी। वी कैनॉट गो ऑन स्ट्राइक एवरी ईयर नाउ दैट वी हैव गोन ऑन स्ट्राइक वी मस्ट डैश द इशू। तो इसका आंसर कल्मिनेट है, दोनों क्लोज आंसर्स हैं, क्लिंच भी आंसर होता है, कल्मिनेट भी आंसर होता है, दोनों आ सकते हैं। इसका आंसर क्या रहेगा, सी रहेगा, कल्मिनेट रहेगा इसका आंसर। ओके, इसके बाद देखो रेनेसेंस के स्पेलिंग आए हुए हैं। रेनेसेंस का मतलब होता है नया युग, तो आंसर क्या आएगा, बी इज द आंसर। और इसके बाद स्पेलिंग मिस्टेक आया हुआ है, रिकमेंडेशन के स्पेलिंग पूछे हुए हैं, आपसे स्पेलिंग पूछे हुए हैं रिकमेंडेशन के। तो रिकमेंड से आप देख सकते हो रिकमेंड के स्पेलिंग क्या होते हैं, RECO, देखते ही बता सकते हो आंसर क्या है, बी है। ओके, अब देखो आगे जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो 95 से 96 है, आपको एक्टिव पैसिव वॉइस बताना है। और जिन्होंने क्लासेस लगाई थी पूरा का पूरा वॉइस डिस्कस किया था। और देखो यहां पर क्या है, क्वेश्चन है दे विल डिमोलिश द एंटायर ब्लॉक। देखो विल क्या चीज है, विल क्या मोडाल है, विल क्या मोडाल है, और हमने वॉइस में पढ़ा हुआ है कि मोडाल का अगर पैसिव बनाना है तो क्या आएगा, मोडाल के साथ क्या है, बी लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो विल का पैसिव क्या होगा, विल बी होगा। तो विल बी देखो विल हैव है, सी इज नॉट द आंसर, यहां पर मे बी है, नॉट द आंसर, यहां पर बीइंग है, नॉट द आंसर, विल बी एक ही ऑप्शन में है, सो डी इज द आंसर। इजी था ये भी बिल्कुल। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दिस सरफेस फील स्मूथ। ओके, अब देखो ये थोड़ा प्रैक्टिस बेस्ड है, सीजीएल में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आप में से किसी ने सीजीएल का अटेम्प्ट दिया है तो पहले क्वेश्चन आ चुका है। सो इसका आपको पैटर्न ध्यान रखना है, दिस सरफेस इज स्मूथ व्हेन इट इज फेल्ट। ओके, ये आपको ध्यान रखना है आंसर, ये तो कई एक्सेप्शनल आंसर्स होते हैं, इसका आंसर क्या आएगा, बी आएगा। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है, देखो आपके इंग्लिश 10 मार्क्स की आई हुई है, और जिन्होंने क्लासेस लगाई थी तो गेस था कि इंग्लिश ज्यादा मार्क्स की आएगी, तो ज्यादा मार्क्स की हुई है। और सरप्राइजिंगली हिंदी तो आई नहीं, आई थिंक हरियाणा इंडिया जीके भी नहीं आई हुई, तो बड़ा स्ट्रेंज पैटर्न था पेपर का आपकी बारी। तो फोस्टरिंग का आपको सिनोनिम बताना है। देखो फोस्टर का मतलब क्या होता है, पालना पोसना बड़े करना। फोस्टर वर्ड का मतलब क्या होता है, पालना पोसना बड़े करना, फोस्टर का मतलब होता है। तो देखो यहां पर 4 ऑप्शन है, सेफगार्डिंग, निग्लेक्टिंग, इग्नोरिंग एंड नर्चरिंग। नर्चरिंग का मतलब भी क्या होता है, पालना पोसना बड़े करना। तो फोस्टर का जो सिनोनिम बनेगा वो क्या बनेगा, नर्चर करना बनेगा। नेक्स्ट है प्रोपेल करना। देखो प्रोपेल करना ना किसी चीज को चलाना होता है। ये शिप क्या होती है, शिप समुद्र में प्रोपेल होती है, आगे बढ़ती है, तो इसका सिनोनिम क्या बनेगा, ड्राइव करना। प्रोपेल का मतलब है आगे बढ़ना, तो ड्राइव इज द सिनोनिम। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा। ओके, अ मदर हैज टू डैश द पैंग्स ऑफ गिविंग डैश टू हर चाइल्ड। जब मां बच्चे को पैदा करती है तो उसको पेन फील करना पड़ता है, इस सेंटेंस का ये मतलब है। तो सहन करने के लिए जो वर्ड है इंग्लिश में वो है बियर। अगर आप पेन सहन करते हो, दर्द सहन करते हो, तो लिखा है बियर, BEAR। तो यहां पर देखो, यहां पर बेयर लिखा है, यहां पर बेयर लिखा है, तो ये आंसर्स नहीं हो सकते। और जब जन्म देगी मां बच्चे को तो जन्म के स्पेलिंग क्या होते हैं, BIRTH। तो आंसर क्या बनेगा, बियर द पेन। जब वो बर्थ देती है तो आंसर विल बी ए। नेक्स्ट देखते हैं, वॉकिंग ऑन द बीच। बीच पे चलते हुए हमने एक कैच किया उड़ते हुए पक्षी को, तो ये पास्ट का सेंटेंस बन रहा है। जब हमने वो काम किया तो ये पास्ट की बात हो रही है, इसलिए क्या आएगा, डायलॉग पास्ट का बन रहा है, तो पास्ट का यहां पे कॉट लिखा हुआ है, सो सी इज द आंसर। और ये सभी आपके इंग्लिश के आंसर थे, आई गेस और कोई क्वेश्चन नहीं है इंग्लिश का। ओके, यही क्वेश्चंस थे आपके, आई थिंक ऑल क्लियर। अब आपको दीपाली में हम आगे बताएंगे सब्जेक्ट के लिए। थैंक यू।
Hello students,